मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। और मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं यह है कि अप्रैल में गेहूं की कटाई के बाद हम खेत में ऐसा क्या करें कि उसकी उत्पादकता बनी रहे, उसके अंदर पोषक तत्व बने रहे। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खेत बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली खेत की उर्वरता खत्म होती है क्योंकि मिट्टी का अपर्दन होता है। अगर हम मिट्टी के अपर्दन को रोकें तो हमारी उर्वरता बढ़ेगी। दूसरा प्रयास हमें करना चाहिए कि उसके अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं। अगर हम जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देंगे तो उसकी उर्वरता में बहुत अधिक सुधार होगा। तो हमें इन दो कामों पर फोकस करना चाहिए कि मृदा अपर्दन को रोकें और उसके अंदर जैविक पदार्थ बढ़ाएं। अब मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ वेजिटेटिव कवर रखना चाहिए, मतलब उसके ऊपर घास फूस या जो उसके फसल अवशेष है उसको रखना चाहिए या कोई फसल उगा के रखनी चाहिए जिसे हम कवर क्रॉप कहते हैं। और जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम कई प्रयास कर सकते हैं। गोबर की खाद मिला सकते हैं, फसल अवशेषों को मिला सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं यह है कि गेहूं हमने काट लिया है तो अब उसमें हम कैसे मृदा अपरदन रोकने का प्रयास करें, कैसे हम जैविक पदार्थों को बढ़ाएं। तो हमारे पास क्या विकल्प हो सकते हैं। तो देखिए, अप्रैल में जब हमने गेहूं काटा है और फिर हम अगली फसल जून में बोएंगे, जून के अंतिम सप्ताह में बोएंगे, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोएंगे, तो हम पे करीब 40 50 60 दिन तक का हमारे पास समय रहता है। और सबसे अच्छा प्रयास जो हमारा होना चाहिए कि हम अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद हरी खाद लें। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हरी खाद लेने से मृदा का अपरदन भी रुकेगा, जैविक पदार्थ भी बढ़ेंगे और भूमि के अंदर नाइट्रोजन बढ़ेगी। हरी खाद के क्या फायदे हैं इस पर मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको देखिए, ये आपको समझ में आएगा। और हरी खाद हम ढैंचे की लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका बायोमास प्रोडक्शन, मतलब उसकी जो नाइट्रोजन देने की क्षमता ज्यादा है और उसमें जो ड्राई मैटर मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। तो पहला प्रयास आप ये करें कि हरी खाद लें और ढैंचे की लें। और मान लीजिए आपको ढैंचा नहीं मिलता है तो आप मूंग की, उड़द की, ग्वार की, किसी भी जो दलहनी फसल होती है उसकी कर सकते हैं। मान लीजिए आप पे ये भी नहीं है क्योंकि हरी खाद देने के लिए पानी हमें चाहिए होता है और आपके क्षेत्र में पानी नहीं है या कम पानी है और उसको बाद में पलटने के लिए भी आपके पास पानी नहीं है इतना, तो हम दूसरा प्रयास ये कर सकते हैं कि आप लोबिया की फसल ले सकते हैं। लोबिया जिसे हम काउपी कहते हैं, इसको हरी फलियों के लिए आप उगा लीजिए। आपको इससे हरी फलियां मिल जाएंगी और इसके फसल अवशेष को जमीन में दबा देंगे तो नाइट्रोजन भी मिलेगी और जैविक पदार्थ भी मिलेंगे। तो ढैंचा नहीं मिलता है तो आप लोबिया की फसल उगाइए, इसको हमें फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास इतना भी संसाधन नहीं है या लोबिया का बीज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अप्रैल के बाद तो मूंग नहीं बोई जा सकती, मूंग हम नहीं ले सकते, वो हमें पहले बुआई करनी पड़ती है। मूंग की बुआई संभव नहीं होगी अप्रैल में गेहूं काटने के बाद, तापमान काफी बढ़ जाता है। लेकिन लोबिया को हम हरी फलियों के लिए ले सकते हैं जिसको हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये भी उपलब्ध नहीं है संसाधन, तो हम तीसरा उपाय हम ये कर सकते हैं कि आपके जो फसल अवशेष हैं, जो गेहूं के जो फसल अवशेष हैं, उसको गेहूं खेत में ही पड़े रहने दीजिए, आप उसको खेत से मत निकालिए। उससे होगा क्या, मान लीजिए ये फसल अवशेष इस तरह से पड़े हैं खेत के ऊपर, आपके जमीन पड़े हैं, ये गेहूं का पड़ा हुआ है, पुआल पड़ा है, इसको आप पड़े रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हवा चलेगी तो अभी मिट्टी नहीं रुकेगी, फिर जब पानी पड़ेगा तो ये मृदा अपरदन को रोकेगा। फसल अवशेष को आपको वहीं बना के रखना है और इसको कब पलटना है, और ये फसल अवशेष आपको जैविक पदार्थ देंगे। तो जब आपको बुआई करनी है उससे करीब 20 25 दिन पहले जब एक बारिश पड़ जाती है तब आप इसको भूमि में पलट दीजिए। और इसको जब आप भूमि में पलटेंगे तो ये सड़ना शुरू करेगा और इसके अंदर जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी पोषक तत्व है उसमें आपकी जमीन में वापस आ जाएंगे और जैविक पदार्थ की मात्रा भी अच्छी हो जाएगी। और इसको जल्दी सड़ाना है तो आप इसके अंदर 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ डाल दीजिए। करीब 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ आप डाल देंगे तो इसको सड़ाने का काम भी जल्दी हो जाएगा। तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फसल अवशेष को खेत में ऐसे रहने दीजिए। हाँ, अगर उसमें अंदर घास उगती है तो उस बड़ी घास को काट के अलग कर दीजिए, उसके अंदर सीड सेट मत होने दीजिए या कोई हर्बिसाइड डाल के, जैसा पैराक्वेट है, उसको डालकर उस घास को खत्म कर दीजिए और फसल अवशेष को आप पलट दीजिए। ये एक अच्छा उपाय है, इससे पोषक तत्व मिल जाएंगे और जिसे रिसाइकलिंग कहते हैं, न्यूट्रिएंट की बनी रहेगी, मृदा उत्पादकता आपकी अच्छी बनी रहेगी। मान लीजिए आपने ये भी पूरा काट लिया है, अब आपके पास ये उपाय नहीं है, ये भी आपने पशु के चारे के लिए ले लिया है, आपने इसका भूसा बना लिया है और अब आप फसल अवशेष बहुत कम है, तो आप चौथा उपाय ये कर सकते हैं। अगर आपने पूरा खत्म कर लिया है, इसको पुआल पूरा हटा लिया है वहां से, तो आप इसकी गहरी जुताई आप करें। फिर आप थोड़ा सा 15 20 दिन रुक करके मई में जब तापमान और थोड़ा ज्यादा हो जाए
और एक पानी पड़ जाए ताकि मॉइस्चर अच्छा हो जाए। जब उसमें मॉइस्चर नमी आ जाए एक बारिश पड़ने के बाद, तो आप इसमें गहरी जुताई करके पलट दीजिए, मिट्टी पलट दीजिए। जब मिट्टी आप पलट देंगे तो उससे होगा क्या कि जो उसके अंदर जो घास के बीज हैं वो मरेंगे, उसके अंदर जो जीवाणु है जो आप डिसीज पैदा करते हैं या फंगस है, कवक है, वो खत्म होगी। और भूमि की संरचना में भी सुधार होता है। जो नीचे पोषक तत्व चले गए हैं, रिस करके नीचे गए हैं, वो वापस ऊपर आ जाएंगे और जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा, जो बारिश पानी होगा, वो नीचे ज्यादा जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप गहरी जुताई कर दीजिए अगर आपके पास कोई भी अगर उपाय नहीं बच रहा है। तो ये आप 4 में से उपाय कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा उपाय तो यही होता है हरी खाद का, मैंने उसमें से लिखा हुआ है। नहीं तो आप वेजिटेटिव कवर से लोबिया ले सकते हैं, फसल अवशेष को मिला सकते हैं, या गहरी जुताई कर सकते हैं। और इसमें से आपको कोई एक काम जरूर करना चाहिए ताकि मृदा उत्पादकता बनी रहे, पोषक तत्व रिसाइकलिंग होती रहे। गहरी जुताई के बहुत अपने फायदे होते हैं, उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और इससे हमारे खेत की मृदा उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहती है और अगली फसल को भी इसका लाभ मिलता है। तो अप्रैल में जब आप गेहूं काट रहे हैं तो बिल्कुल भी खेत को खुला मत छोड़िए, उसमें कोई ना कोई एक उपाय जरूर करें ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिलता रहे, हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहे। और गहरी जुताई आप जब कर लेंगे, जब अगली फसल के खेत तैयार करेंगे, तो उसमें आप FYM है या कंपोस्ट है, उसको मिला करके खेत को तैयार कर लें, तो और आपकी भूमि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको उपाय बताया कि किस तरह से हम गेहूं कटाई के बाद अपने मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बना के रख सकते हैं। इसके लिए आप कृषि किसान मेले प्लेलिस्ट बनाइए और देखिए, उसके लेक्चर्स को देखिए, वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, और उसको आप देख के समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और सही चीज आप करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तो आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।